अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, माहौल को बेहतर बनाना हम सब की ज़िम्मेदारी है और इसीलिए एक इनिशिएटिव लिया गया कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं, यानी ये पॉलीथीन बैग्स, इनके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि इससे माहौल में बिगाड़ पैदा होता है। इंसानी ज़िंदगी को ख़तरात लाक हो सकते हैं, समंदरी हयात को ख़तरात लाक हो सकते हैं, आपका सीवरेज का निज़ाम जो है ये ब्लॉक हो सकता है, बहुत सारे इसके जो नुकसानात हैं। इसके लिए ये यकीनन डिसीजन भी लिया गया, हुक्मनामा सामने आया। लाहौर की हम बात करें तो 6 मार्च को हुक्म सामने आया कि तमाम तर जगहों पर इस बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी जो है वो लगा दी जाए। आज एक हुक्म सामने आया है कि पंजाब भर में जो पाबंदी है इस बैग पर, पॉलीथीन बैग पर या प्लास्टिक बैग्स जिनको हम बोलते हैं, जिस पे हम रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, फल है, सब्ज़ी है, तंदूर से रोटी लेनी है, हम इसमें लेके जाते हैं, इस पर पाबंदी जो है वो आयद की गई थी मार्च में। मगर आज पूरे पंजाब में पाबंदी आयद कर दी गई है। मगर जो पहले छोटा टास्क था वो पंजाब हुकूमत ने किस हद तक उस पर अमल दरामद कराने में कामयाब हुई है, वो आज हम जानेंगे। आपको हम मार्केट का विज़िट कराते हैं। इस वक्त तो हम एक लाहौर का मरकज़ी बाज़ार है, टाउनशिप मार्केट, वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम देखेंगे, जानेंगे कि कैसे लोग यहाँ से जो चीज़ें, अशिया जो हैं वो लेकर जाते हैं। क्या खुद से कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं, कोई बैग्स लेकर आ रहे हैं। जो कहा गया नॉन वूवन बैग्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, तो क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा, आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। गोश्त बेचने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, किस में पैक करते हैं आप? शॉपर में। कौन से शॉपर में? दिखाते हैं हमें ज़रा। शॉपर एक ला के दें जी, उतार के। नहीं जी, ये वो शॉपर है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इस पर पाबंदी है वैसे, पता है आपको? पाबंदी पता है आपको? फिर भी आपने लगाया हुआ है? सर गाहक ही मांगता है, वो कहता है कलर वाला शॉपर दे। अच्छा, गाहक खुद कहता है तो फिर हमारी मजबूरी है, वो कहते हैं हमें जिधर से भी ला कर देना, आप ला कर दे कलर वाला शॉपर। अच्छा, आपको पता है कि आप इसमें अगर चीज़ें डाल के बेचें तो आपको जुर्माना भी हो सकता है, आपकी दुकान बंद भी कर सकते हैं गवर्नमेंट वाले। बिल्कुल सर, आप राइट हैं, पर हम क्या करें, हमें गाहक खुद कहता है आप जिधर मर्जी से ला के दे, हमने चीज़ जब लेने, जब आप हमें कलर वाला शॉपर दोगे। ठीक, इसलिए नहीं, कलर वाला ना भी हो, कलर वाला ना भी हो, किसी भी किस्म का जो शॉपर होगा उसमें आप चीज़ पैक करके देंगे। बिल्कुल, तो ये अब इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है, अदालती हुक्म है, आप नहीं कर सकते हैं ऐसे ही सर, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं। जी सर, इससे अलावा गुजारा भी नहीं है ना। हम गाहक अगर सौदा लेने आ जाए तो हम उसे किस में देंगे, हाथ में तो सर देंगे। ठीक है, तो इसलिए आपकी भी मजबूरी है, बिल्कुल राइट, उनकी भी मजबूरी है। ग्राहक जो है वो कहते हैं जी, जब आता है तो कोई चीज़ थैला लेके नहीं आता साथ, कोई जिसमें कोई बर्तन लेके नहीं आता जिसमें हम उनको चीज़ बेच दें, तो इसलिए हमारी भी मजबूरी बन जाती है कि हमें ये रखने पड़ते हैं, इसलिए उसी में जो चीज़ें बेचनी पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी यही शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्लास्टिक बैग? जी। इसकी क्या वजह है? तो इस पर तो पाबंदी लग चुकी है, तो क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं अभी भी? सर जी आ रहे हैं दोनों, असी तो वही लेने हैं, सानू जेड़े मिलने हैं। अच्छा, तुम कह रहे हो मिलते हैं ले लेंगे? हाँ जी, ठीक है, अपनी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं ना। सानू कोई कहेगा भी, या गवर्नमेंट कहेगी भी ए शॉपर इस्तेमाल करो, या गवर्नमेंट आके दसेगी, फिर वो करांगे। साडे को जेड़ा आंदा है असी ले लेने, तो पता भी नहीं है इस बारे। ठीक है जी, इनका ये कहना है कि हमें पता भी नहीं है कि पाबंदी है या नहीं है। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। कुछ मज़ीद दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जिन बैग्स में आप इस वक्त सामान ले रहे हैं, आपको अंदाज़ा है कि इन पर पाबंदी लग चुकी है? पता ही नहीं है, आपको पता होगा थोड़ा बहुत? पाबंदी लग चुकी है, लेकिन अब कस्टमर किस चीज़ में लेके जाए? हाँ सही है, शॉपर नहीं होंगे तो हाथ में थोड़ी लेके जाना या झोली में थोड़ी लेके जाना। नहीं तो अगर आपके पास शॉपर नहीं होंगे और इनकी मजबूरी बन जाएगी कि कोई चीज़ साथ लेके आएंगे, उसमें लेके जाएंगे, कोई बर्तन ला सकते नहीं, अगर आप नहीं रखेंगे, वैसे पूछ रहा हूँ। हमने ये छोड़ दिए थे, ठीक है, लेकिन कस्टमर को चीज़ लेके ही नहीं आता तो क्या करें? वापस चला जाता था कस्टमर, फिर लेके नहीं आता था दोबारा, ना कोई थैला, ना कोई टोकरी वगैरह कुछ भी नहीं लेके आता था। वैसे इतना तो अंदाज़ा होगा ना कि ये बड़े नुकसानदेह हो सकते हैं इंसानों के लिए भी। सीवरेज का निज़ाम बंद हो जाता है आपका। कोई पता है, किसको नहीं पता? सब कुछ पता है, आपको पता है? ये आपको पता ही नहीं है, बस आप सामान लेने आए हैं सुकून मॉल मिट्टे चौल। चलें जी, मज़ीद भी कुछ एरिया से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या इंतज़ाम जो है वो कर रहे हैं। पूरी टाउनशिप मार्केट में कोई एक दुकान, क्या कोई एक रेडी ऐसी नहीं है जिस पर शॉपिंग बैग मौजूद नहीं है। इस एरिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ये अभी अभी आपने गोश्त बनवाया है और आपने पैक करवाया है, दिखाएं जी, ये देखें, थोड़ा दिखा दें हमें। शॉपर में आपने पैक करवाया है, प्लास्टिक बैग में पैक करवाया है। अच्छा, आपको इल्म है इस बात का कि इस पर पाबंदी है, अब नहीं इस्तेमाल कर सकते? पर हर जगह पे चल रहा है अब क्या? नहीं तो हर जगह चल रहा है तो हम भी चलाते रहें, क्या करें फिर? अब
गुजारा भी नहीं है। क्या होना क्या चाहिए, इसका ऑल्टरनेट आप क्या देखते हैं? मतलब अगर हम अपनी जिम्मेदारी की बात करें, पहली बात तो आपने बिल्कुल ठीक किया जी कि जब तक मार्केट में अवेलेबल होगा लोग कंज्यूम करेंगे, लोग इस्तेमाल करेंगे, लोग घर से कोई चीज़ नहीं लेके आएंगे, ऐसे ही है। लेकिन अगर यहाँ पे बैन हो जाता है, बंद हो जाता है, तब मजबूरी बन जाएगी, तब लाएंगे। हाँ बिल्कुल लाएंगे, तब लाएंगे। एक चीज़ मिले नहीं रही तो फिर जाहिर है हर बंदे को पता है घर से ही लेके फिर इंतज़ाम करना पड़ेगा। क्योंकि एक जवाब जो हमें यहाँ पे सुनने को मिल रहा है ना, जो दुकानदार हैं ये भी भाई यही बात करेंगे, कस्टमर के लिए रखे हुए हैं। तो इस पर तो बैन है, इस पर तो कहते हैं जुर्माना भी कर देते हैं, दुकान भी सील कर देते हैं अगर प्लास्टिक बैग हो तो, फिर भी रखें, पूरी मार्केट ने रखे हुए हैं, क्या वजह? तो ये दुकाना पे पड़े हुए हैं, वो तो सील करें जहाँ से हम लेके आते हैं। यानी आप कह रहे हो कि सबसे पहले जहाँ से मिलते हैं हाँ, वो सील वो करें। बंद करें, हाँ जी। उसके बाद दुकानों पे भी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है जी, इनसे मैं बहस कर ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि नुक्ता बहुत अच्छा उन्होंने उठाया है कि अगर आप इसकी प्रोडक्शन जहाँ पे हो रही है या जहाँ से मिल रहे हैं इनको वही बंद कर देंगे तो फिर ये कहाँ से ख़रीदेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अब ये बर्फ़ का टुकड़ा इन्होंने लेके जाना है यहाँ से, इसको ये कपड़े के बैग में तो डाल नहीं सकते, सारा बह जाएगा, पानी हो जाएगा। इसके लिए ये एक शॉपिंग बैग जो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यकीनन ये जाके फेंक देंगे, इसको दोबारा तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इस पर पाबंदी है इस शॉपर पे। अब पाबंदी तो होने से झोली पा ली कोई चीज़ तो लेके जाना ही है तो कोई शहर नाल लै आओ, अगर ओदे च पा के लै जाओ। वो मिंचना बारी जो इतने लाए कोई चीज़ हाँ फटिया ने सोने गया तो इहदे च लैके जानी है कि और असी झोली च पा लीए। अच्छा, ना कोई गार है ना बाहर है ना लानी ना देनी। अच्छा, तो इसलिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। हाँ जी ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि हम झोली में तो डाल नहीं सकते। कहो ना खान साहब ਨੂੰ कहो कि बैग देवे इहदे फिर उहदे पा के लै जाए, छापर मिलता छापर च ही लै जानी है ना। ठीक है जी। वो कह रहे हैं जी कि खान साहब और वो लोग जिन्होंने कहा है कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए, वो यहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल करें, कोई दस्तयाब करें जो इसका ऑल्टरनेटिव हो। अब बहुत सी जगह हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो कपड़े के बैग्स मिल रहे हैं या नॉन वूवन बैग्स मिल रहे हैं, मगर उसके वो पैसे भी ले रहे हैं, तो कॉस्ट जो है वो ऊपर चली गई, कंज्यूमर की कॉस्ट जो है मज़ीद ऊपर चली गई। क्योंकि पहले ये जो मिलते हैं कि अभी भी जो मिलते हैं शॉपर प्लास्टिक बैग्स, ये फ्री में मिलते हैं, इनके कोई पैसे नहीं होते हैं, मगर वो जो चीज़ मिलती है साथ उसके पैसे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ये आप जो सामान लेके जा रहे हैं घर के लिए कुछ, आपको पता है इस शॉपिंग बैग पर, इस प्लास्टिक बैग पर पाबंदी है अब? बिल्कुल पता है, लेकिन फिर भी लेके जा रहे हैं। लेकिन आप ये बात देखें, आप अगर आपने मुझसे ये सवाल पूछा ना, इसका मैं जवाब का बहुत बेहतरीन दूंगा। प्लीज़। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर पाबंदी नहीं है? हर उस चीज़ पे जिस पर पाबंदी है वो सरेआम बिक रही है। शराब, चरस, पाउडर, अफीम, नशा आवर चीज़ें जिन पर पाबंदी है वो बिक रही हैं। और बेच कौन रहे हैं? जो खुद कानून बनाने वाले ना वही बेच रहे हैं। अच्छा। ठीक है, ये तो आम रूटीन की एक चीज़ है ना, ये इस्तेमाल में है, इसका फ़ायदा है। नुकसान उस सूरत में है जब हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसको कचरे में फेंकते हैं, कूड़े में फेंकते हैं, पानी में फेंकते हैं। जो इंसान जो कचरे में, कूड़े में, पानी में गिर रहा है नशा करके, सबसे पहले जो पाबंदी है उन लोगों को पकड़ें, उस पाबंदी को ख़त्म करें, उन चीज़ों को ख़त्म छोटे करें। से सवाल के जवाब देते हैं आपने। ठीक है, बहुत अच्छी बातें की हैं कि जो नशियात बेचने वाले गिरोह हैं उनको भी पकड़ना चाहिए, उन पर सख्त पाबंदी तो उन्हीं पे है ना। चाहिए। वो सरेआम कर रहे हैं भाई। नहीं, सरेआम कहाँ? यहाँ पे इस मार्केट में कहाँ नशा बिक रहा है सरेआम? सर, मैं किसी का नाम लेकर खुद की दुश्मनी नहीं पाल सकता। वो पुलिस एहलकार, सरेआम, वो अपना गवर्नमेंट के मुलाजिम, वो उनमें मुलविस हैं, मेरे सब प्यारे मिलकर भाई, काम करवाते हैं। ठीक है, आपका नुक्ता में आ गया, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरेआम, इसको कहते हैं सरेआम। ये आप सरेआम शॉपिंग बैग इस्तेमाल करें, सारे मार्केट में लोग सरेआम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे पकड़ के ले जाएं, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो बना रहे हैं, ये जो बना रहे हैं उनको पकड़ें, हम पकड़ने जो नहीं इस आए। चीज़ का मटेरियल बेच रहे हैं उनको पकड़ें, हुकूमत के खजाने में जो कंपनियां पैसे भेज रही हैं उनको पकड़ें। मैं तो ये 2 शापर लेके जा रहा हूँ, जो फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, कारखाने बने हुए हैं, उनको जाके पकड़े। आपका ये नुक्ता बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें ना कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी भलाई के लिए, एक हमारा माहौल को, बेशक हमारी भलाई के लिए है। लेकिन हमें ये नुक्ता नहीं, जिस तरह हमें हेलमेट पहनने से कोई कहता है ना हेलमेट पहने, हम कहते हैं इन्हों की फैक्ट्री बन गई इस वास्ते कह रहे हैं, ये वाला जो चीज़ है ना ये बदलनी चाहिए। आपने दूसरा नुक्ता बिल्कुल ठीक उठाया। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, कानून की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जिनको इख्तियार है ना एक काम खत्म करने का, एक काम को बंद करने का, वो इस चीज़ के पीछे आए और इसे करें। वो करें जी। ये मजदूर आदमी है ना, मेरी बात सुने, इन्होंने यहाँ से कमाना, यहाँ से खाना, जाके बेचना। अब हर बंदा घर से थैला, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लाना चाहिए, लेके आएंगे, लेकिन टाइम उस सूरत बनेगा कब लाएंगे जब ये बाजार में बिकना बंद हो जाएगा। ये जब मिलेगा नहीं ना इनको, फिर लोग थैला भी लेके जब मिलेगा नहीं तो सर ना दें आप लोगों को, क्यों दे रहे हैं? एक मिनट जरा आपसे। हाँ, ये देखें ना, फैक्ट्री के ऊपर एड्रेस लिखे हुए हैं, ये देखो
हाँ जी, फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, लिखे हैं जी। टेस्ट करें, हाँ। इसको पकड़े, बंद करें। हमारे तो 1000 रुपये रोजाना शॉपर लगता है, हमें तो फायदा हो जाएगा। हाँ। तमाम को रिलीफ मिलेगी, 1000 रुपये नुकसान ही और हमारे नुकसान। अच्छा, आपको लग रहा है आपका फायदा हो जाएगा? फायदा तो हो आप जाएगा। अभी से फायदा क्यों नहीं करते? पाबंदी तो है, आप ना रखें। हर बंदा मांग रहा, लड़ेगा हमारे से 2 डबल करके। क्यों लड़ेगा? आप एक दफा बंद करें, 2 दिन नहीं मिलेंगे तो वो खुद ही कर जाएंगे, वापस बर्तन लेके आएंगे। फैक्ट्री बंद होगी, हम फिर करेंगे इसको। नहीं जी, इनका ये कहना है कि जब तक इसकी प्रोडक्शन नहीं बंद होती, जब तक इनको ये जो दस्तयाबी है इस चीज़ की वो नहीं रुकती, तब तक ये लाते रहेंगे, तब तक ये इसी चीज़ में सामान डालकर गाहक को बेचते रहेंगे। और गाहक का भी यही कहना है, क्योंकि हम इतने अच्छे तो हैं नहीं, हमने कोई अच्छा काम खुद से नहीं करना ना। हमें जब तक पाबंदी नहीं लगेगी या जब तक जुर्माना नहीं होगा, तब तक हम खुद से अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास तो करेंगे नहीं। तो इसलिए आवाम का क्या कहना है, रद्द-ए-अमल क्या है इसके ऊपर, वो भी आपने जान लिया। दुकानदारों का इस पर रद्द-ए-अमल क्या है, वो भी आपने जान लिया। मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे ये जो शॉपर आपके पास हैं, शॉपिंग बैग्स, प्लास्टिक के बैग्स, इन पर पाबंदी है, कोर्ट ने कहने नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन लोग कर रहे हैं। क्या वजह लगती है आपको, क्यों कर रहे हैं? क्यों करें? क्योंकि ये चीपेस्ट पड़ते हैं मेरा ख्याल इन लोगों को। अच्छा, चीपेस्ट इन लोगों को पड़ते हैं, आपको मतलब आपने इस्तेमाल करने हैं तो इन्होंने देने हैं ना। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमें जब पाबंदी लग गई तो हम घर से कोई थैला ले आए, वो कपड़े के बैग्स मिल जाते हैं, बड़ा कुछ मिल जाता है जो रीयूज हो जाते हैं। लेकिन हम लोग जैसे अचानक आए हैं किसी और काम से, तो हमने कहा जाते हुए ले लें सब। नहीं, लेकिन अगर हमें पता होगा कि यहाँ पे दस्तयाब नहीं होंगे, पहली बात तो दस्तयाब है, ये आपका नुक्ता ठीक है, इसलिए आप लेके जा रही हैं इन्हीं में, लेकिन दस्तयाब नहीं होंगे तब क्या करेंगे? फिर तो हम परचेज़ करने पड़ते हैं, जैसे हम गौरमेंट से करते हैं, बेकरी से कर रहे हैं, तो फिर हम ये भी परचेज़ कर लेते हैं। फिर तब परचेज़ कर लेते हैं और साथ या तो ले आते या यहीं से वो दूसरे बैग्स परचेज़ कर लेते हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं जी कि वो अगर ये बैग्स अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिन पर पाबंदी है, तो वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ये बैग जो शॉपिंग बैग जो है, प्लास्टिक का बैग जो है, ये इस पर पाबंदी लगा दी गई है, और वो पाबंदी इसलिए लगाई गई है ताकि हमारी इन्वायरमेंट को, हमारे माहौल को, हमारे जो समुद्री हयात हैं या हमारे सीवरेज का जो निज़ाम है, ये ब्लॉक हो जाता है इससे, तो इसको नुकसान ना हो। तो पाबंदी तो इसलिए लगाई है हमारे लिए, लेकिन हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? देखिए, जब हम घर से निकलते हैं ना, तो हमारे जहन में नहीं होता कि हम इधर जाएंगे और यहाँ पर जो है ना अचानक प्लान बन जाते हैं। नहीं, लाइक हमें समटाइम्स होता है अचानक प्लान भी बन जाता है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो आपको चीज़ें परचेज़ करने वाली है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उनके पास वो वाले बैग्स पड़े हों। ठीक है, तो उसके ऊपर इजाफी कॉस्ट आप दे देंगे, मतलब अगर 5 का या 10 का वो थैला मिलता है तो देखिए, जब हम लोग जो है ना गौरमेंट से ले रहे हैं या हम लोग शिजान से ले रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड से हम लोग ले रहे हैं, वहाँ पर भी तो हम उनको कॉस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर एक नॉमिनल कॉस्ट हमसे तो अगर ये भी रखेंगे तो आपको लगता है कि दे देंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ये इस पे लाहौर हाई कोर्ट ने ना पाबंदी लगा दी है, तो बड़े महीने हो गए हैं। दुकानदारों को ना दे, वो हम उनसे कहते हैं वो दें। बेकरी वाले नहीं देते, हम अपने उसमें लाते हैं। ठीक है, तो दुकानदारों को मना करे ना दे, हम नहीं लाए, तो हम नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, लेकिन हम खुद भी तो शहरी हैं ना पाकिस्तान के, मतलब हमारी अपनी भी तो कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। आपको लगता है कि हमें खुद से भी अपना एक रोल प्ले करना चाहिए? गलत है, जाहिर बात है, हुक्मरान भी वैसे, हम भी वैसे, जैसे हुक्मरान वैसी वाम, मतलब जैसे कहते हैं कि जैसी वाम वैसे हुक्मरान, जैसे हुक्मरान वैसी वाम, यही मिलते हैं हमें। हम खुद अच्छे नहीं है ना, तो हमें वो इसलिए मिले हैं। ठीक है जी, वही बात है कि जब तक कोई सख्ती नहीं की जाती हम अमल नहीं करते। हम बाहर जाके कितने अच्छे हो जाते हैं ना, डिसिप्लिन कितना हमारे में, हर चीज़ में करते हैं ना, तो यहाँ हमें पता ही नहीं। मतलब सख्ती होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है जी, सख्ती होनी चाहिए। इनको लगता है कि उसके बाद ही जो है चीज़ें बदलेंगी, तब्दील होंगी। और शॉपिंग बैग्स पर अगर मार्केट में पाबंदी होगी, दस्तयाब नहीं होंगे। शॉपिंग बैग्स पूरी मार्केट में मिल रहे हैं, और आप ज़बरदस्त काम ले जी, पूरी मार्केट में ये वाहिद शख्स हैं जो कि ये बैग कपड़े का इस्तेमाल करें, घर से लेके आए हैं, इसी में सारी चीज़ें जो है साथ लेकर जाएंगे। और से नो टू प्लास्टिक, जो कि यकीनन हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, उस पर ये भरपूर तरीके से अमल कर रहे हैं। ये खुद से एक इंसान के अंदर की सोच है, इंडिविजुअली हमें करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट को जिम्मेदारी है। ये नहीं, हमें लोग कहते हैं पुराने ज़माने के लोग हैं, हम शुरू से यही लेके आ रहे हैं। ये सबसे इसमें पता है, जो जिसने चीज़ मर्जी डाल लो, जहाँ मर्जी ले जाओ, ना इसमें फटना है, ना इसमें टूटना है, और ना इसमें ख़राब होना है। छापर ले गया, उसको गिरा लगा के डालें गोश्त को, वो घर जाके ख़राब हो जाता है, और वो माहौल के लिए भी अच्छा नहीं है। सबको लगता है कि शायद लोग हम मॉडर्न हो गए हैं, हम नई सेंचुरी के लोग हैं, मगर ये जो चीज़ें हैं, जो प्लास्टिक के बैग्स हैं, ये मुज़र है सेहत के लिए। फिर इसको डिस्पोज नहीं करना पड़ता, उसको डिस्पोज ये रीयूज हो जाता है,
वो कभी गटर में फेंकते हैं, कभी नाली में फेंकते हैं, कभी सड़क पे फेंकते हैं, फिर वो सफाई के मामला कर रहा है। वो भी जी यकीनन बहुत बेहतरीन बात की है, और यकीनन ये पुराने ख्यालात के लोग नहीं है, ये पुरानी सोच नहीं है, ये नई सोच है। वो सोच जिससे लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अब अंदाज़ा हो रहा है, जब लोगों को पता चल रहा है जी कि इसके कितने मुज़र असरात हो सकते हैं प्लास्टिक बैग्स के हम पर, और क्या हमें ख़ुद से जो है वो करना चाहिए। आगे चलते हैं जी, कोशिश करेंगे मज़ीद भी लोगों से बात करें और जानें कि वो प्लास्टिक बैग जो यूज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या उनको अंदाज़ा नहीं है कि इस पर पाबंदी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ये आप फल बेच रहे हैं, कैसे आप जो कस्टमर आपके पास आता है, ग्राहक आता है, उसको आप किस चीज़ में डाल के देते हैं? शॉपर में डाल दें। दिखाएं हमें कौन से शॉपिंग बैग्स हैं जी आपके पास, हम देखना चाहते हैं। ये ठीक है जी, ये आप इस्तेमाल करें। कहाँ से ये मुश्किल से मिलता है या आसानी से मिल जाता है? नहीं, वो आता है इधर, वो सप्लायर आता है। हाँ जी, सप्लायर, और वो दे जाता है आपको। आपको पता है इस पर पाबंदी लग चुकी है, काफ़ी महीने हो गए हैं। काफ़ी महीने तो हो गए हैं, लेकिन कोई इस पर ऐसी इतनी पाबंदी नहीं लगी हुई है। वो दे के जाते हैं, सभी लेते हैं, हम भी लेते हैं। पूरी मार्केट में तो मिल रहा है वैसे? मार्केट में, हाँ जी ठीक है जी। इनका भी यही कहना है कि पूरी मार्केट में मिल रहा है, वो आते हैं, देते हैं, हम लेते हैं। जब नहीं आएगा, कोई नहीं देगा तो हम आएगा ही नहीं तो फिर कैसे हम देंगे? हाँ, फिर उधर से लेके आए जहाँ से हुकूमत कहेगी। ठीक है जी। आप भी यही इस्तेमाल करते हैं? ये शॉपर तो क्यों आसानी से दस्तयाब है? आपको वैसे पता है पाबंदी लगी हुई है? वो तो काफी दिन से लगी हुई है। ठीक है, और अभी आराम से मिल रहा है जरा, इस टाइम खत्म हो जाएंगे ना। हाँ। फिर देखेंगे क्या चक्कर का चलाएगा। फिर क्या होता है, क्योंकि पहले फेज में तो ये है कि आप इनकी प्रोडक्शन बंद करें, उसके बाद दूसरे ख्याल आते हैं ना कि अब किस तरह लेके जाना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर यकीनन ये सवाल पैदा होता है कि इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। यानी जैसे दूध किसी ने ख़रीदना है तो उसके लिए या तो वो कोई थर्मस लेके आएगा या कोई बॉटल इस तरह से घर से लेके आएगा जिसमें वो ले जाए उस दूध को, या फिर एक ही ऑल्टरनेट उसका हो सकता है कि या तो फिर वहाँ पर उसी तरह से शॉपिंग बैग्स के अंदर, प्लास्टिक बैग्स के अंदर। मगर उससे पहले ये जो फल है, सब्जियां हैं, ये तो दूसरे बैग्स में, नॉन वूवन बैग में, कपड़े के बैग्स में जा सकती हैं जो कि दोबारा से रीयूज़ हो सकते हैं। मगर उस पर अमल दरामद कराने से पहले जो करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि जहाँ से ये मिल रहे हैं इतनी आसानी से, पूरी मार्केट में मौजूद है प्लास्टिक बैग्स, तो इतनी आसानी से जब दस्तयाब होंगे तो ये भी ख़रीदेंगे और इसी में डाल के लोगों को ये देंगे भी। तो हम मज़ीद भी कुछ शहरी होंगे, उनसे बात करेंगे कि वो क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं और क्या उनको नहीं लगता कि हमें अपने माहौल को बेहतर बनाना चाहिए, हमें इसको ख़त्म करना चाहिए। अगर ये फैसले किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, हमारी अदालतों की जानिब से, किसी वजह से किए गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। जब प्लास्टिक बैग्स जो हैं, प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी है, आप इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते हैं जी, पाबंदी है मगर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बच्चा कह रहा है हम भी करते हैं, सब इस्तेमाल करते हैं जी, प्लास्टिक बैग्स सब इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो दस्तयाब हैं। जब दस्तयाब नहीं होंगे तब कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, ठीक ठाक। पूरी मार्केट में प्लास्टिक बैग्स जो शॉपर जिसको हम बोलते हैं मिल रहे हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर है नहीं मिलने चाहिए, क्यों मिल रहे हैं? फिर ये नहीं मिलने चाहिए, जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो वो किस में लेके जाएंगे घर? आपको लाया थैला तो उसके मुतबादल कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। आप क्या इस्तेमाल करते हैं मुतबादल? घर से आप तो यहीं से ले जाते होंगे, शॉपर में ले जाते होंगे ना? हाँ, यहीं से लेकर जा रहे हैं, लेकिन मसला तो आ रहा है ना। हाँ। तो इसके लिए कुछ ना कुछ इसके मुतबादल तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाँ। अगर वो बैग बंद हो रहा है तो उसके अलावा कुछ ना कुछ तो देना जो अपना दुकान से जो मिल सके। नॉन वूवन बैग मिलते हैं, आप बड़े स्टोर्स पे जाएं तो कपड़े के बैग आपको दे देते हैं, वो आप संभाल के भी रखते हैं, कल को बाहर जाते हैं वही लेके जाते हैं ताकि दोबारा पैसे ना देना पड़े। जी जी। तो यहाँ पे भी आपको लगता नहीं वही कर देना चाहिए? वो कर दें, वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। जी जी, ठीक है जी। ऑल्टरनेट उनका कहना है कि अगर कोई होगा तो तब ये चीज़ खत्म हो जाएगी, मगर ऑल्टरनेट कुछ चीज़ों के लिए मौजूद हैं, तो जिनके लिए मौजूद है उसकी तो पाबंदी करें। यानी हमारे जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ माहौल की बात की जाती है, खुद से तो चलें हमने करना है नहीं करना, जब कोर्ट के ऑर्डर आ गए उस पर ही अगर हम पाबंदी करवा लें कि पूरी मार्केट में हमने आपको दिखा दिया, आप सिंहपुरा मंडी में चले जाएँ, आप अनारकली बाज़ार में चले जाएँ, किसी शॉपिंग मार्केट में चले जाएँ जहाँ फल फरोश हो रहा है, कहीं सब्ज़ी फरोश हो रही है, कहीं भी चले जाएँ, ये दस्तयाब है। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटे ये ऑर्डर तो पास कर रहे थे कोर्ट भी, लेकिन इन लोगों का कोई ख्याल नहीं है जो हाथ में पकड़कर चीज़ों को लेकर जाएंगे, उसका अल्टरनेट क्या उन्होंने? अल्टरनेट सर आप यकीनन घरों से लेकर आए थैले, घरों से भी ला सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर भी दस्तयाब हो सकते हैं। मुझे बताइए इस सहूलत को कौन छोड़ेगा? नॉन वूवन बैग्स जो है
नॉन वूवन बैग जो हैं या उसके कपड़े के 15-15 रुपए, 20-20 रुपए, 30-30 रुपए वो चार्ज करते हैं। गवर्नमेंट ने तो हाहाकार मचाई है महंगाई की, ऊपर से और 10-10, 15-15 रुपए ये बेचारे जो 10-10 रुपए की चिंची पे जाने वाले वो पे करेंगे। ये क्या ऑर्डर कर रही है गवर्नमेंट? तो आपको लगता है कि उसके लिए कोई या तो सब्सिडी दें बाकायदा, उसके लिए उनको या तो उनको पाबंद बनाएं कि वो ये जो इन्होंने दूसरे नॉन मूवमेंट जो बनाए हुए हैं वो खुद दें उन्हें। ये नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ये लोग जो है अपने घरों से थैले लेकर जाएं। अब वो ज़माना तो गुजर गया जिस ज़माने में आप टोकरी पकड़कर सब्ज़ी लेने जाया करते थे। अब कोई भी नहीं लाता टोकरी। अब तो घरों कोर्ट से उधर से अपने काम से निकलते हैं और लाकर जनाब वो अपना सौदा लेकर सीधा घर जाते हैं। घर से काम से निकलते हैं, रास्ते में घर जाते हुए अपना सामान जो है भूले जाते हैं। तो इनका ये कहना है कि ऑर्डर जारी कर दिया ठीक है, मगर कोई इस तरह का भी इनिशिएटिव होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है लोगों को या दुकानों पर ऐसे बैग्स प्रोवाइड करे जो माहौल को ख़राब ना करें। यकीनन उसके लिए एक बजट चाहिए होगा, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, मगर हमारी हुकूमत वो अफोर्ड कर सकती है या नहीं कर सकती, जो कि हम बार बार कहते हैं कि हम इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी जो मईशत है वो क्रैश कर रही है, अब दोबारा संभलती जा रही है, मगर ऐसी सब्सिडीज़ जो है वो गवर्नमेंट कहती आई है कि हम नहीं दे सकते। तो इस सूरत में फिर अगर अपने माहौल को बेहतर बनाना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है अपने माहौल का, तो फिर क्या किया जाएगा। एक ब्रेक लेंगे जी, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी जानेंगे कि वो इसके लिए पूरी मार्केट आपने देख ली, सारी जगहों पे, सारी दुकानों पे, सारी रेडियो पे प्लास्टिक बैग्स दस्तियाब हैं, बड़े आराम से मिल रहे हैं, तो वो क्या इकदाम कर रही है। एक ब्रेक के बाद तो पंजाब के हवाले से तो हुक्मनामा अब सामने आया है कि पंजाब भर में जहाँ पर भी पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन पर पाबंदी आयद की जाए, मगर लाहौर के हवाले से पहले ही ये हुक्म जो है वो सामने आ चुका था, कई माह हो चुके हैं। तो इस पर हुकूमत पंजाब किस हद तक अमल दरामद करवा रही है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान हैं इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के साजिद बशीर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा, तकरीबन फरवरी मार्च में ये जो हुक्मनामा है वो सामने आया था अदालत की जानिब से कि जहाँ जहाँ पर पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उन पर पाबंदी आयद की जाए। इसमें बताइएगा पहले तो क्या इक़दाम किए गए हुकूमत की जानिब से, कहाँ का पर पाबंद किया गया लोगों को, दुकानों को, क्योंकि अभी जो हमने सूरत हाल देखी है उसके मुताबिक तो अक्सर और बेशतर दुकानें ऐसी हैं, छोटी किराने की दुकानें ज़्यादातर या फ्रूट की दुकानें, सब्ज़ी की दुकानें, जहाँ पर अभी भी पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेसिकली जो हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद हम लोगों ने एक्शन इनिशिएट किया है, उसके ऊपर हमने जितनी बड़ी चेन थी मल्टी नेशनल्स, हमने बेसिकली पहले उनको टारगेट किया है। उसकी टारगेट करने की रीज़न ये थी कि जब आप किसी स्ट्रॉन्ग को या इन्फ्लुएंशियल को जब आप टारगेट करते हैं तो मैसेज जो है आपका वो ज़्यादा स्पीड से स्प्रेड करता है। और जितने बड़े ग्रोसरी स्टोर से मल्टी नेशनल लेवल के जब हमने उनको टारगेट किया है, वहाँ पर जारी बात है जो पब्लिक भी आती है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी पॉश एरिया से आती है, तो मैसेज की जो स्प्रेड होने की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो प्राइमरीली स्टेज के ऊपर हमने जितने बड़े स्टोर से मल्टी नेशनल थे उनको हमने टारगेट किया, वहाँ पर लोगों से हमने बातचीत की, वहाँ पर हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमने पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना, सीलिंग वगैरह भी की गई जो कि एक हिस्सा है प्रोसीजर का। और उसके बाद फिर हमने रेस्टोरेंट्स, मेडिकल स्टोर्स, चंद एक हमने टाइमलाइन जिसको कहते हैं कैटेगराइज इसको कर लिया, जिसमें हमने प्राइमरीली स्टोर्स, उसके बाद हमने रेस्टोरेंट्स और फिर मेडिकल स्टोर्स, इन तीन को अभी हमने टारगेट किया है। और इसके बाद ये कैंपेन अब कंटिन्यू है, स्पेशल स्क्वाड्स बन चुके हैं। और पहले ये सिर्फ कैंपेन लाहौर की हद तक थी, मगर आज से जो है ये पूरे पंजाब में जो है वो इनिशिएट हो जाएगी और अब तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो टीम्स बनेंगी, वो अपना काम करेंगी। अच्छा साजिद, यहाँ पर ये बताइएगा, आपने कहा कि अब जैसे कि हुक्मनामा सामने आया है, पूरे पंजाब में इस कैंपेन को स्प्रेड करना होगा, पाबंद करना होगा कि बैग्स में इस्तेमाल ना किए जाए पॉलीथीन बैग्स, मगर अभी एक छोटा आप कह लें कि एक मॉडल था कि आपने लाहौर में पहले इस पर पाबंदी आयद करवानी थी, मगर अब आपके पास बड़ा एक टास्क मिल गया है, मगर वो जो छोटा टास्क था उसमें किस हद तक कामयाब हुए हैं, कितने %? क्योंकि बड़े स्टोर्स पे तो हम देखते हैं कि जो लोग वहाँ से शॉपिंग करते हैं, जिसकी ख़रीदारी अगर 100 रुपये की है तो वो 110 या 115 रुपये देता है, यानी वो नॉन वूवन बैग जो है वो उसके लिए पे अलग से करना पड़ता है, वो एक इजाफी बोझ जो है वो तो आ गया चले, लेकिन अगर माहौल के लिए वो सही है तो वही सही। मगर बाकी जितने भी दुकानें आपको गली मोहल्लों में मिलेंगी वहाँ पर कहीं पर भी नॉन वूवन नहीं है। तो आपने जो जैसा आपने कहा कि मल्टी नेशनल्स या बड़ी स्टोर्स को टारगेट कर लिया, इनके लिए क्या कर रहे हैं? इनके लिए भी बेसिकली हम लोग, एक तो हमारी सोशल मीडिया पे ऑलरेडी हमारी अवेयरनेस कैंपेन चल रही है, सेकेंडली हम लोग वीकली वंस और ट्वाइस हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो कपड़े के बने बैग्स हैं इनको हम जाके छोटे जो इलाके हैं जहाँ छोटे स्टोर हैं वहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
और वहाँ के लोगों को भी हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी जब ग्रोसरी के लिए आए हैं, आप घर से अपना कोई कपड़े का थैला या कोई टोकरी, जैसे हम पहले वक्तों में यूज़ करते थे, सब्जी फल के लिए आप टोकरी यूज़ करते थे और आपने कोई ग्रोसरी वगैरह करनी उसके लिए सामान। हाँ, ये टारगेट थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, इसमें टाइम भी लगेगा और इसमें हमें मुश्किल भी बहुत पेश आएगी, मगर मेरे ख्याल में अगर पब्लिक हमारा साथ दे और पब्लिक अपने तौर के ऊपर अपनी ग्रोसरी के लिए अपने कपड़े के थैले और वो चीज़ें अगर कर देगी तो मेरे ख्याल में हुकूमत और बाकी इदारों के लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमें ये भी बता दीजिएगा कि आपने अवेयरनेस के लिए कितनी कैंपेन्स नहीं है, लोगों को ये बताने के लिए, एक माइंडसेट बनाने के लिए कि आप जो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं पॉलीथीन बैग्स का, इसके नुकसानात क्या हैं, आपको ही कल को क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस हवाले से कैंपेन्स कोई चलाई गई? बिल्कुल, इसके ऊपर बिल्कुल हमारी कैंपेन चल रही हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी हमारा जो डिपार्टमेंट का पेज है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब का, इंस्टाग्राम और ट्विटर, उनके ऊपर भी ये चीज़ें चल रही हैं। सेकेंडली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग जितने भी कंसर्न हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पब्लिक के लोग हैं, चैम्बर्स हैं, एसोसिएशन। अच्छा, हमारी जो आवाम है ना, वो ज़्यादातर बात सुनती है, जिस तरह आजकल बड़ा उर्तुल गाजी का चर्चा है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर सेलिब्रिटीज़ की बात सुनती है, क्रिकेटर सेलिब्रिटीज़ जो है उनकी बात सुनेगी और उस पर थोड़ा सा अमल दरामद कर लेगी, तो इनको आपने टारगेट। ये चीज़ भी हमारे प्लान में शामिल है और कमिंग वीक के अंदर अब हमने यही काम करना है कि हमारे जितने सेलिब्रिटीज़ हैं या जितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इनके थ्रू जो है हम सोशल प्लेटफॉर्म्स जितने हैं, उम्मीद है कि चले फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं तो थोड़े कम पैसों में ये लोग काम कर दें। और दूसरा ये बताइएगा कि आपकी जो आपने बताया कि टीम्स जो है वो काम कर रही हैं और वो पाबंद करती हैं कि वहाँ पर जाके कार्रवाई क्या की जाती है अगर आप किसी को पकड़ते हैं और पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल कर रहा है, एक, और दूसरा ये कि उसको कितना फ़ाइन किया जाता है? बेसिकली फ़ाइन अभी हम लोग प्राइमरीली नहीं कर रहे, अभी हम लोग सिर्फ सीलिंग कर रहे हैं और जितना वहाँ पर सील कर देते हैं। हाँ, प्रेमिसेस हम सील कर देते हैं और जब तक वो पॉलीथीन क्लियर नहीं करते सारा अपना वहाँ से रिमूव नहीं करते तब तक हम उनको कुछ दिनों का प्रोसेस होता है। विद इन 48 आवर्स भी जो है लोगों ने 24 आवर्स के अंदर भी लोगों ने क्लियर कर दिया। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कल को यहाँ पे काउंटर चेक करते हैं हम लोग, काउंटर चेक किया जाता है। उसमें सिविल में हमारे लोग जाते हैं और वो जाके एज अ कस्टमर बन के उन स्टोर्स को दोबारा काउंटर चेक करते हैं। ठीक है, उन स्टोर्स को दोबारा से काउंटर चेक किया जाता है। जी, ये तर्जुमान है पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ माहौल के हवाले से काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मगर एक सोच जो बदलने की ज़रूरत है वो सिर्फ इनकी पाबंदी लगाने से। देखें, एक चीज़ हमें पता है कि अगर हम कूड़ा जो है वो बास्केट में बिन में फेंकेंगे तो तब ही मुनासिब रहेगा, मगर हम क्या करते हैं, चलती गाड़ी से जाते हुए भी अपनी कोई बॉटल रैपर हम शीशे से बाहर फेंक देते हैं। तो ये सोच हमें ख़ुद को भी तब्दील करनी है, बहुत सी तब्दीली जो है वो उसी से आएगी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माहौलियात डॉक्टर आसिम महमूद। उनसे बात करेंगे और जानेंगे जो हुकूमत की जानिब से अब जो काम किया जा रहा है, जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कि पाबंद किया जा रहा है इस चीज़ को कि कहीं पर पॉलीथीन बैग्स दस्तयाब ना हो। अभी काफ़ी जगहों पर अभी दस्तयाब हैं मगर उस पर पाबंदियाँ, तो आप इस सब को कैसे देखते हैं जो नॉन वूवन अब बैग्स जो हैं वो दस्तयाब होंगे हर जगह? अच्छा जी, पहले तो बात यह है कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि 10 लाख से ज़ायद लोग जो हैं इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और उनकी रोज़ी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ गया, गवर्नमेंट ने क्या इंसेंटिव उनको दिया है, क्या कोई टाइम फ्रेम भी दिया है इस चीज़ से निकलने के लिए? ऐसा हो सकता है कि जो अभी प्लास्टिक बैग्स बना रहे हैं वो ये वाला बैग नॉन वूवन बैग बनाने लग जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये होती है, जो मशीन होती है प्लास्टिक बैग की, इसमें हीट और प्रेशर का काम होता है। ठीक है। इसमें दाना डालता है एक तरफ से और वो दाना जो है वो मशीन जो है ट्रांसफॉर्म करती है प्लास्टिक के अंदर। ठीक है। वुमन बैग के लिए उसका प्रोसेस डिफरेंट होता है, वो अलग मशीन होती है, अलग मशीन होती है। उसके लिए इनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी और इस मशीन को भी स्क्रैप करना पड़ेगा जो ऑलरेडी इनकी है। और नॉन वुवन बैग के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसकी प्रोडक्शन उस हवाले से भी हमें फिर बताइएगा। देखिए जी, वुवन बैग हो या नॉन वुवन बैग हो, दोनों के दोनों जो हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ हमें पॉइंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, टेक्सटाइल का मतलब ये है कि कॉटन के ऊपर प्रेशर आना है। ओके। कॉटन टेक्सटाइल की तरफ जाने के बजाय, मतलब टेक्सटाइल जिसकी तरफ हम पहले देख रहे हैं कि इसके एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। जी, इजाफा हो, तो उसमें हम एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। प्लस मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह के प्लास्टिक बैग्स को आजकल दिया जा रहा है, हवा दी जा रही है कि हम वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स को इस्तेमाल करें, तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वो तो अच्छे नहीं है कि आप कहते हैं कि चले वो उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो डिसॉल्व हो जाएंगे। जी ये, और इसका मसला ये है कि डिसॉल्व नहीं होते। जी बिल्कुल, यही मेन फ़र्क है। डिसॉल्व के बजाय हम उसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, लेकिन मसला ये कि सब जब वो डिग्रेडेशन होती है तो ये माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो आप अगर कभी देखें ना कि कोई चीज़ कहीं का अगर आप गाड़ दें प्लास्टिक को और कुछ अरसे बाद उसको खोदें तो आप देखेंगे ऊपर से नजर आएगा बिल्कुल सही, जैसे ही हाथ लगाएंगे बुड़ जाएगा।
ठीक है। तो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं जो कि एयरबॉर्न भी हो सकते हैं, उनका वेट बहुत कम होता है। ठीक है। दूसरा, जो छोटी मखलूकात हैं वो उनको खाएंगी, वो उससे बड़ी खाएंगी, अल्टीमेटली हम उनको खाएंगे। नहीं, तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक की आपने बात की है, सो दैट्स द कॉज ऑफ कैंसर एज वेल। जी बिल्कुल बिल्कुल, माइक्रो प्लास्टिक इज अ नोन कॉज ऑफ कैंसर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए प्लास्टिक के बैग्स को बायोडिग्रेडेबल करना इज नॉट दी ओनली सोल्यूशन। कैंसर को जन्म देने के मुताबिक है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए बेहतर ये है कि प्लास्टिक के बैग्स को गेज को मोटा किया जाए, आवाम को आगाही दी जाए कि प्लास्टिक बैग को रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्तेमाल करें। ठीक है। आवाम को ये आगाही दी जाए कि अपना बैग को रीयूज करें, जैसे ड्यूटी फ्री के बैग्स हम यूज करते हैं और वो संभाल के रखते हैं, खाला की तरफ जाना है, किसी की तरफ जाना है, उसमें सामान लेके जाते हैं। आप आज भी देख लें, किसी दुकान से अगर हमें अच्छे बैग मिलते हैं तो हम उनको संभालते हैं, उनको एज अ गिफ्ट इस्तेमाल करते हैं। वही गिफ्ट वो दूसरे वाले खानदान जहाँ जाता है वो किसी और को इस्तेमाल कर देते हैं, फिर वही घूमता है और वो कई साल तक चलता रहता है। मेरे पास मेरे वालिद साहब ने जो 20 साल पहले मुझे शर्ट लगा दी थी अमेरिका से, उसका बैग आज भी मत पड़ा हुआ, उसको मैं उसको मैं कभी कोई चीज़ रख देता हूँ, कभी कोई चीज़ रख देता हूँ। तो हमारा मकसद होना ये चाहिए कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे, लेकिन माइक्रो प्लास्टिक जब में तब्दील हो जाएगा, जब ये बायोडिग्रेड होकर, तो ज़्यादा नुकसानदेह होगा मेरे नज़दीक। तो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है जी। ये आसिम महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका इस हवाले से यही कहना है कि एक इनिशिएटिव तो यकीनन एक अच्छा लिया जा रहा है, जो सोच है इसके पीछे वो एक अच्छी है कि आपने माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, एनवायरनमेंट को आपने बचाना है, मगर उसके साथ साथ ऐसा ना हो कि हम किसी दीगर बीमारियों को जन्म दे दें। जिस तरह इन्होंने कैंसर की तरफ इशारा किया है कि माइक्रो प्लास्टिक जो है वो अगर हम कल को खाते हैं किसी भी सूरत में, तो वो कल को मज़ीद बीमारियाँ, कैंसर जैसी बीमारियों का सबब बन सकता है। तो यकीनन एक नॉन वूवन का भी उन्होंने जिक्र किया कि उससे क्या फिर आगे जाके जो इफ़ेक्ट्स हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स उसके क्या हो सकते हैं। तो ये कंक्लूजन है जो कि डॉक्टर आसिम महमूद साहब ने हमें दिया है। उसके अलावा गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो वो तो अपना काम कर ही रही है, मगर एक काम जो करना है वो हमें ख़ुद को करना है कि हमें ख़ुद को अपने माहौल को कैसे बचाना है, कैसे गंद से, कचरे से पाक रखना है। तो उसके लिए हमें ख़ुद को ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।